यह कार्य तुमने संपन्न किया। यह बोल रहे हैं श्वेत द्वीपाधिपति भगवान श्री कृष्ण से। अब तुम वापस चले आओ। बस यही कहने के लिए मैंने ये खेल रचा। बस ब्राह्मण के बालकों को छिपाने के ले जाओ, 10 पुत्रों को साथ में लेकर कहा ये तुम्हारे पास जाओ, उस पुत्र देवता को प्रदान। ऐसे वापस आए और फिर उस ब्राह्मण को तुष्ट किया। ये कथा भागवत में उपलब्ध है। 10वें स्कंद की लगभग आखिरी अध्यायों में 80, 81 से 90 में अध्याय के बीच में बहुत सी कथाएं रहस्यमयी हैं वहाँ। तो ये निवेदन कह रहा था कि जिसको गोलोक धाम कहते हैं उसी गोलोक धाम पर श्वेत द्वीप के नाम से भागवत में वर्णन। राजराजेश्वरी की उपासना जब की जाती है तो मणिद्वीप कहा जाता है। मणिद्वीप निवासी भगवती राजराजेश्वरी, उनकी भी कई कथाएं। तो उन भगवान पुरुषोत्तम का शरण पा करके भगवान वैकुंठनाथ भी और उनके शरण लेने वाले बलवास को भगवान ने पुरुषोत्तम बना दिया। पुरुषोत्तम बना करके उस पुरुषोत्तम मास का शबरी माँ को उपदेश देते हैं वृंदावन भक्ति की। 7वीं भक्ति का जब उल्लेख करते हैं भगवान तो वो कहते हैं 7वां सम मममय अथवा मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी देखा। सारे दुनिया के लोगों को हर चीज को देखते समय पर समझना कि भगवान का यही नाना रूप है। लेकिन इतना होते हुए भी संत को मुझसे भी ज्यादा जानना। उन प्राणियों में तो मैं हूँ सामान्य रूप से, लेकिन मैं संत के हृदय में विशेष रूप से प्रकट हूँ, भक्त के हृदय में विशेष रूप से प्रकट हूँ। अतः वो कहते मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान को प्रसन्न करना हो तो संतों की सेवा प्राप्त हो जाए, लोक हित में लगे हुए संतों की सेवा प्राप्त हो जाए। वो अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो उनके पूजा के उपयोगी वस्तुएं उनको मिलती रहें। तो आपके द्वारा दी गई वस्तु का उपयोग करके भजन कर रहे हैं, समाज सेवा के काम कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी के उद्धार की बात सोच रहे हों, समाज सुखी रहे इसकी प्रार्थना कर रहे हों, ऐसे संतों की सेवा का सौभाग्य सबको मिलता नहीं। भगवान अपने भक्तों की सेवा करने वालों को पहले स्थान देते हैं। अतः यहाँ भी कहते हैं मदाराधन तो विष्णु मदीयाराधनम वरम। मेरे आराधना की अपेक्षा मेरे भक्तों की आराधना श्रेष्ठ है। इसलिए ये पंक्ति में बोल दिया क्योंकि आप लोगों को भी अगर यहाँ बुरहानपुर में किन्हीं मंदिरों में, किन्हीं आश्रमों में भगवान की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, आराधना हो रही है, यह संस्कार केंद्र है। बच्चों को अच्छा संस्कार मिलता है, समाज को अच्छी दिशा प्राप्त होती है। तो वहाँ जा कर के पूछो, देखो, अगर स्वयं समझ में आ जाए कि यहाँ अमुक चीज़ की आवश्यकता है, महाराज जी को अकेले परेशान होना पड़ता है, इधर ढूंढना पड़ता है, तो वहाँ जा कर के यदि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लिया, महाराज जी ये मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। आपको यदि आपकी योग्यता को देखते हुए आपके अनुकूल सेवा बताते रहे हैं तो यह सौभाग्य समझो। किसी के पास में और उस पर पूछना है मदीय आराधनम वरम मत भक्त कामना ताने विलंबे हम कदाचन। भगवान कहते हैं मेरे भक्त के कामना की पूर्ति करने में
मैं कदाचित विलंब कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्त की, मेरे भक्त का भक्त, मेरे आश्रय रहने वाले का जो चरण पकड़ लेता है, उसकी प्रार्थना को पहले श्रवण करता हूं। मदीय मास भक्तानाम न विलंबे करा। उसी प्रकार से ये जो मेरा भक्त है, मेरी शरण में आया हुआ है मलमास, मैं जो आराधना करते हैं, इनकी सेवा करते हैं, मतलब इस पुरुषोत्तम मास में आकर के ठाकुर की आराधना होती है और इनकी आराधना होती है, तो उनकी जो कामना है, उसकी कामना की पूर्ति करने के लिए मैं विलंब नहीं करता। मदीय मास भक्ता है महातीव बदलता। मेरे मास भक्त मैंने पुरुषोत्तम मास के भक्त हैं, जो इस समय पर अच्छे कर्म करते हैं, भगवत पूजा जो भी है अच्छे सब जानते हैं, विवरण की जरूरत नहीं, वो अत्यंत मुझे प्रिय हैं। और जो लोग इसमें चूक गए तो बहुत कुछ चूक जाते। कल हमने निवेदन किया था, जब दानादि बचेगा सत्कर्मष्टामृता देव तीर्थ विजय विषय, ऐसे लोग ही अभागी निकलते हैं। दुर्भगा दुष्टा प्रभाग्योग जीविना न कदाचित सुखम तेषां स्वप्ने भी शसत श्रृंगवत। शस श्रृंग बताया हमने खरगोश की सींग, शस बोलते। चंद्रमा को देखेंगे, चंद्रमा में एक गड्ढा, वो विशेष रूप से करना चाहिए। और दानम शक्ति अनुसारतः दान करो। दान करने पर भगवान यहाँ कृपा कर रहे हैं अपनी शक्ति को भी देख करके। ऐसा नहीं कि हम राजा बलि बन गए तो सबके सब राजा बलि बन जाए। अगर कर देंगे तो फिर घर के लिए फिर मुश्किल है, वो भी दे करके अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार ये दान करते हैं। यह करना चाहिए। जिन्होंने इस महीने में मेरी अर्चना पूजा की, वो लोग धन सुख भी पाएंगे, घर का सुख भी पाएंगे, कार बंगलों का सुख पाएंगे, तो को सुख मिलेगा, क्योंकि सबके सब एक दूसरे के ऋणी हैं। ऋणानुबंध जन्म, ऋणानुबंध जन्म, ये हमारा जो संबंध है, घर परिवार में नाता रिश्ता है, ये पूर्व जन्म के कई जन्मों के ऋणी हैं हम एक दूसरे के। सुख के भी ऋणी हैं, दुख के भी ऋणी हैं। हमने किसी से सुख पाया है तो हम उन सुख के ऋणी हैं। तो इस जन्म में हम उनको सुख दे रहे हैं, और जिनके हम दुख के ऋणी हैं तो हमसे उनको दुख मिल रहा है। इसलिए बेटे बेटियां हैं और समय रहते माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति अपने दायित्व समझें। उसे तो से पालन पोषण करने वाले अपना दायित्व समझें। केवल दूसरा हमारी सेवा करे और हम उनसे सुखी होते रहें, ऐसी कल्पना यदि करके जिंदगी जिएंगे तो वही बात होगी मुझे मारवाड़ी बात। बेटे बेटियां माता पिता की सेवा से इधर उधर भाग रही हैं इस रील और इंस्टाग्राम के ज़माने में। उनके तो समझाना ही भगवान ठाकुर तरह कलियों के जरिए हो रहा है। उल्टा से ऊपर के लोग भी स्वच्छंद जीवन को जीने की खुली छूट दे रहे हैं। धर्म को किस प्रकार से लुप्त किया जा सकता है, कैसे हथकंडे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये भारतीयों के सनातन धर्मावलंबियों के जीवन से, इससे कैसे छुटकारा किया जा सकता है, कई षड्यंत्र। तो भगवान कहते हैं कि इसमें जो लोग इस महीने में मेरे भक्त की और मेरे भक्त के बहाने मेरी आराधना करेंगे, उनको धन का भी सुख मिलेगा। उत्तरम कहते हैं कोई भी वस्तु तभी सुखी कर सकती है जब हमारे जीवन में ठाकुर हों। अगर ठाकुर नहीं है, परमात्मा नहीं है, तो हम सुख के सारे साधन सुधार जुटा करके भी हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ये बात मेरे आज्ञा से अब इस महीने में सब लोग इसके भक्त बनेंगे, पूजा करेंगे। यह कहकर के भगवान पुरुषोत्तम ने वैकुंठ नाम से कहा कि जाओ, अब इस मलमास की चिंता का दायित्व मेरे ऊपर है, इसकी ओर से अब आप निश्चिंत हो जाओ, इसको ले जाओ और वैकुंठ में अपने साथ रखना। गच्छ वैकुंठम अतुलम गृहीत का पुरुषोत्तम। भगवान रमापति उसको हाथ में पकड़ करके और गए। भगवान श्री कृष्ण कथा सुना रहे थे, कामना बनने के पुरुषोत्तम मास के महात्मा को बताने वाले, उसके उत्तम
जन्म को मलमास के पुरुषोत्तम होने की महिमा बता रहे थे। अब यहाँ शेष बात को कहते हुए कहते हैं, अथ श्री रुक्मिणीनाथो वैकुंठम गतवान मुदा। बड़े प्रसन्न होकर के रुक्मिणीनाथ माने वैकुंठाधिपति लक्ष्मीपति मलमास को लेकर के और वैकुंठ में गए। तत्र गत्वाधिमासं तम वासयामास नारद। क्योंकि नारायण ऋषि भी नारद जी को सुना रहे हैं, इसलिए बीच में नारद संवाद आ रहा है, नारद को संबोधित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के मुख से जब निकलता है तो वह अर्जुन को संबोधित करते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर वैकुंठ में वास पाकर के और ये मलमास अत्यंत प्रसन्न हुआ। मासा नाम अधिको भूतवा रमते विष्णुनासः। भगवान विष्णु के साथ वहाँ पर आनंद के साथ रह रहे हैं। 12 महीनों में यह मलमास था। ये मलमास को भगवान ने पुरुषोत्तम मास बना करके अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रकृति प्रिया है, प्रकृति के प्रेमी है, माने प्रजा के प्रेमी है भगवान। अपनी शरण में भाग्य किस्मत बन करके पद किस्मत बन करके उपस्थित होता है, उसको भोग हम क्या कर सकते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम। सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय मिलता है, डर होता है। और क्षेम माने प्राप्त हुई सामग्री की रक्षा, पुत्र पौत्र मिले हैं तो उनकी रक्षा, घर परिवार मिला है तो उसकी रक्षा। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति, नहीं मिला उसको मिल जाना योग कहलाता है। और क्षेम है वस्तु मिल गई तो उसकी रक्षा। बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग नहीं था, बिल्डिंग बन गई, ये योग। और बिल्डिंग को अब रख रखाव मुझसे पड़ रहा है, और उस बिल्डिंग को अगर ढंग से हम सुरक्षित रख पा रहे हैं, साफ सफाई आदि से सब जितना भी अच्छा चाहिए उस प्रकार से रक्षा कर पाती, ये हुआ क्षेम। वस्तु का मिलना योग और मिली हुई वस्तु की रक्षा कर पाना क्षेम, मिलकर के योग क्षेम वहन भगवान जिसका वहन करते हैं। तो इनको सुना करके भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं बच्चों को कि सबके सब प्रारब्ध के अधीन हैं, ये मिलते हैं। इसलिए आदृष्ट माने भाग्य पर स्थित होकर के अब आप लोग भोगो। रचा है जिसने जिस सृष्टि को, उसी के द्वारा दिए हुए सुख को भोगो और समय बिताओ। हम क्या करें। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही। रचाए है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही पराता, नियम यही कराता, आ रहे उठा रहे रखा रहे। जिन्होंने भेजा है, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया लौट के फिर से आना, कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस
की बारी मेहंदी में रंग और इन पेट बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की। शेष चर्चा कल द्रौपदी का चरित्र। संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का जब मारने का जब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का जब भार तुम्हारे हाथों में, तुम पल में भी बचावत हो, 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 तुम पल में भी बचावत हो। शायद आवाज थोड़ी कम आ रही, तुम पल में भी बचावत हो, पल में भी बचावत हो, जीवन का अवतार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, जीवन का संसार तुम्हारे हाथों सभी माताओं ने, सभी भाइयों ने, सभी बहनों ने इस कार्य में सहयोग दिया है। बड़ी भाग्य की बात है
ये पुरुषोत्तम मास का समय ही ऐसा है। इसी पुरुषोत्तम मास में जो जन्म लेता है, जिस घर में जो जन्म लेता है, उसका घर जो है 7 जन्मों तक के जो है कल्याणमयी हो जाता है। जहाँ तक कि मेरा विचार है कि तूने भी राहनपुर की माताएं बहनें आई है, ये यहाँ अभी की नहीं है, ऐसा लगता है कि त्रेता युग की है। ये जो राहनपुर जो है, मेरा जहाँ तक की मत है, ये ब्रह्मनगरी है। प्रथम जो है ये राहनपुर अभी रखाए हुए, इसके कई प्रकार के नाम रखे, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रथम इसका नाम ब्रह्मनगरी है। जब पृथ्वी को लेके आए थे भगवान, इसकी सुरक्षा के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को भेजे। एक बात बताइए, आपको सारी प्रॉपर्टी देखकर किसको कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि इसको छीन लेना चाहिए और इसको निहत्ता करना चाहिए। ये सोचकर पाताल नगरी से असुर लोग आकर हमारे इस ब्रह्मनगरी के ऊपर कई बार जो है आक्रमण किया, और इस आक्रमण के कारण जो है भगवान स्वयं परेशान हो गए। इसलिए भगवान ने सूर्य देवता को निमंत्रण दिया। तो सूर्य देवता ने कहा कि भगवान, आपके होते हुए और हमारे होते हुए यदि आपको यदि कष्ट होता है तो हमारा जीवन अच्छा है। इसलिए सूर्य देवता ने स्वयं अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा। इनसे भी कई बार जो है असुरों से पंगा हुआ, जिसने असुरों को कई बार परास्त किया और असुरों को परास्त करके इनको पाताल नगरी पहुंचा दिया। और माता ताप्ती ने इतना बड़ा विशाल रूप बना दिया और जिसका कोई अंदाज नहीं, और इसीलिए आज के समय के ऊपर उसी समय त्रेता युग के जो देवता बैठे हुए हैं इस ब्रह्मपुर नगरी में, ये ब्रह्मपुर नहीं है, ब्रह्म नगरी है। ये ब्रह्म नगरी में आज जो है अधिक मास का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये बड़ी असीम कृपा है, और ऐसी ही असीम कृपा जो है चिरकाल चलती रही। यही मैं भगवान से निवेदन करूंगा और इतना कहकर अपने 2 शब्द वापस ले लूंगा। गलती हो तो क्षमा कीजिए। आगे एक बात है, हमारे पास चिट्ठी आई है, किसी सज्जन ने आज सुबह भोजन प्रसादी का निमंत्रण दिया है। नटिन लाल जी अग्रवाल, ईटवाला रोड, ब्रह्मपुर, और आज शाम की शाम का भोजन और प्रसादी अमर अग्निहोत्री, इनका यहाँ शाम का भोजन का निमंत्रण दिया गया है और 2100 रुपये गुजराती कॉलोनी द्वारा प्राप्त हुए हैं। और स्वयं अशोक मनोहर राव भावसार की स्मृति में सभी लोग 2 मिनट तक के भावसार जी के स्वर्गीय भावसार जी इनके इसमें 2 मिनट के मौन रखेंगे। ऐसी में आप लोगों से निवेदन करूँ। Thank you.
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ये आपको प्रसाद